जी वेलकम बैक। अच्छा जी, एफबीए प्राइवेट लेवल एफबीए की हम जो है वो प्राइवेट पीपीसी का लेक्चर कर रहे थे। ठीक है। एक लेक्चर में हमने कंप्लीट इसका ये देखा कि किस तरह से आपको एक जो है वो माइंड सेट रख के पीपीसी की कैंपेन जो है वो आपने क्रिएट करनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो हमने ये देखा कि आप एक ऑटो किस तरह से आप जनरेट करते हैं पीपीसी कैंपेन का। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर सेलर सेंटर पर आ गए आप, एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाएं और कैंपेन मैनेजर को क्लिक करें ज़रा। अच्छा जी, ऑटो में भी आप कितनी किस्म की जनरेट कर पा रहे थे? ये आपको जो कीवर्ड, जो बिडिंग आपकी जो थी उसकी स्ट्रेटजी को आपने एक क्लोज मैच फिलहाल आपने सेलेक्ट किया और उसी के ऊपर आपने जो वो क्रिएट करना सीखी। ठीक है। इसी तरह से आप दूसरी कैंपेन बनाने के लिए इसी तरह से दोबारा ही आप इसको ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह से इसको न्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया आपने, भाई इसी की मैंने बनानी है। ठीक है। और उसके बाद ऑटो टारगेटिंग। ठीक है, क्योंकि अभी हम मैनुअल में नहीं जा रहे, हम ऑटो पे ही अभी खेल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम होगी हमारी। फर्स्ट टाइम इसलिए क्योंकि हमें पहले डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाए, उसके बाद हम जो है वो इसके ऊपर कोई लाए अमल देंगे। ठीक है। अच्छा जी, ऑटो टारगेटिंग में भी जो सेट डिफॉल्ट बिल्ड है इसको हम नहीं काम कर रहे क्योंकि हमें मजीद कुछ इसमें से आइडियाज लेने हैं, जनरेट करना है, जिस वजह से हमने सबसे पहले हमने ये क्लोज मैच क्रिएट की। ठीक है। अब हम क्लोज मैच नहीं इस्तेमाल कर रहे, हमने क्रिएट करनी है लूज मैच की। ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूट भी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे और कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये लूज मैच क्या है? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको रीड करने में थोड़ी सी आसानी हो। अच्छा, लूज मैच कहता है कि will show your aid to shoppers to who use search term loosely related to your product. If your product is Doppler 400 count cotton sheets, will show an ad when shopper use search term like bed sheet, bath sheet and bath towels. ठीक है। मतलब हालांकि ये देखें, कोई आके इसको सर्च कर रहा है, लिख रहा है, अगर बाथ टॉवल भी यूज कर रहा है तो आपकी अमेजोन प्रोडक्ट उसको दिखा रहा है, हालांकि आपकी प्रोडक्ट क्या है, कॉटन शीट्स है। ठीक है। कोई बाथ शीट उसको लिख रहा है तो भी आपको आपकी प्रोडक्ट जो है वो दिखाई जाएगी। ठीक है। इसलिए आप लूज मैच कहते हैं कि जो कीवर्ड लूज मैच करते हो ना, मतलब एग्जैक्टली मैच ना करते हो, इससे मिलते जुलते हो, फिर भी हमें हमारी प्रोडक्ट उसको दिखाए, देखिए हम उसको उसको इस्तेमाल करने का हमें क्या फायदा मिलता है। ठीक है। ऐसे कीवर्ड के ऊपर ये हमें बता रहा है कि सजेशन आपको ये है कि आप कम से कम इतनी लगाएं। ठीक है। लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ऊपर बिड लगाई हुई है। ठीक है। लूज मैच हमेशा आप ये याद रखें, लूज मैच आप हमेशा जब आपने ब्रांड अवेयरनेस ही करना होता है ना, सिर्फ आपका पर्पज ये होता है कि ब्रांड अवेयरनेस हो। ठीक है। ऑर्डर तो जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा विजिबल होगी तो उतने आएंगे, लेकिन आपका मेन पर्पज ऑर्डर्स नहीं होता है, ब्रांड अवेयरनेस होता है। तो आप लूज मैच पे भी आप ये काम करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ आपको कह रहा है आप कम से कम इतनी लगा सकते हैं आपकी बिड। ठीक है। नहीं तो आप अपने मर्जी से भी इसको लगा सकते हैं, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। और कम या ज्यादा करने का फायदा ये है क्योंकि आपको आगे जाके इसको आप फिर कुछ ना कुछ इसमें आप कर सकते हैं, इसको डबल भी कर सकते हैं, इसको सिंगल भी कर सकते हैं, सारी चीजें आपके अंडर कंट्रोल होती है। ठीक है। अच्छा, ये आपने कर लिया, फिर आपके पास कोई नेगेटिव जाहिर सी बात है कीवर्ड है ही नहीं। ठीक है। अभी आप ऑटो कर रहे हैं और उसके बाद कोई प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी नेगेटिव वाला नहीं है। ठीक है। कैंपेन में भी आप सेम इसी को यही रखें। ठीक है। अगर
क्योंकि आप ये वो कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वाली कर रहे हैं। ऑटोमेटिक वाली आप जस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि कौन से कीवर्ड पे, क्या वो लूज मैच का कीवर्ड था जिसके ऊपर मेरी ये मेरे $100 किस तरह खर्च हुआ, कितना मुझे फायदा हुआ, कितना मुझे नुकसान हुआ। ठीक है, आपको ये डेटा मिलेगा इसमें से। ठीक है, अच्छा जी, नीचे आ गए। इसी तरह से आपने यहाँ पे आके इसको अपना नाम दे दिया। अब ऊपर जाके अगर आपको भूल गए हैं तो नाम आप यहाँ से भी कॉपी करके यहाँ से लेके चले जाएं कि जी मेरी कैंपेन का नाम ये है, ताकि आपको याद रहे ये कैंपेन कौन सी वाली थी। ठीक है, लूज मैच थी। डेट वगैरह भी आप भले रख लें, स्टार्टिंग कब होनी है, कब कब एंड होनी है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। 7 दिन की भी लगा सकते हैं, 2 दिन की भी लगा सकते हैं, जितने दिन की आपने लगानी है। ठीक है, आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, मैं कहता हूँ 5, 6, 7, 8, 4 तारीख तक लगा दी। डेली का बजट आपको पता है कि आप फॉर एग्जांपल डेली का बजट अगर $10 है तो 8 दिन में ये आपके $80 खर्च होंगे। ठीक है, और जस्ट यहाँ से आपने लॉन्च कैंपेन कर दी तो ये बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अच्छा जी, आपने ये कौन सी वाली बनाई, कितनी कैंपेन बन गई आपकी? 2 कैंपेन बन गई। दो किस तरह से बन गई? एक आपकी बनी लूज मैच की, सॉरी क्लोज मैच की, ठीक है, और एक आपकी बनी लूज मैच की। ठीक है, अब तीसरी जब आप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है दोबारा आप सेलर सेंटर अकाउंट पे जाएंगे, दोबारा एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, एडवर्टाइजिंग में कैंपेन मैनेजर में यहाँ पे आके जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी, ये ज्यादा हुआ है इसीलिए इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, जूम आउट हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे ही रखना है। ठीक है, और क्लोज मैच आपने नहीं करना तो इसको बंद कर दें, लूज मैच नहीं करना तो इसको बंद कर दें। अब आप ये वाली क्रिएट करें। अच्छा, इसका क्या मकसद है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका क्या काम है। अच्छा, यहाँ पर आपको देखें ऑलरेडी अमेजोन गाइड भी कर रहा है। ठीक है, वो कहता है अगर आपकी प्रोडक्ट का नाम जो है वो डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स है, वी विल शो एन एड ऑन डिटेल पेज। देखें ये बात कर रहा है डिटेल पेज पे। अब आपकी कीवर्ड की बात नहीं आ रही। ठीक हो गया, अब आपको पता ही नहीं है कि आपका टारगेट प्रोडक्ट वाला कौन है, आपको नहीं पता है। ठीक है, आप अमेजोन को ये बता रहे हैं कि मेरी जो लिस्टिंग में कीवर्ड लगे हुए हैं उससे रिलेटेड आपको अगर समझ आता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट वाला है जो जिसकी सेल बहुत ज्यादा है, आप वहां पर मेरी प्रोडक्ट शो करें। हो सकता है आने वाला वो उससे प्रोडक्ट ना खरीदे, मुझसे खरीद ले। ठीक है, तो मेरे ऑर्डर्स के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके भी प्रोडक्ट डिटेल पेज में आप मेरी ये प्रोडक्ट लगाएं। ठीक है, और फिर आप ये लगाने से आपको ये अंदाजा होगा, जब इसकी आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि भाई यहाँ पर सेल जनरेट होती है या नहीं होती, क्लिक मिलते हैं या नहीं मिलते, क्लिक मिलते हैं तो सेल मिलती है या नहीं मिलती। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें भी ये कह रहा है कि अगर उस प्रोडक्ट में अगर 300 काउंट भी होगा तो मैं आपकी वहां पे प्रोडक्ट दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास 400 यूनिट काउंट है। ठीक है, अगर उसका 300 भी होगा तो भी आपका ये मैं दिखा दूंगा एड। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया, आपने ये लगा दिया। बिड अगर डिफॉल्ट रखना चाहते हैं डिफॉल्ट रखें, अपनी आप बनाना चाहते हैं आप अपनी बनाएं। ठीक है, यहाँ से सजेशन उठाना चाहते हैं सजेशन बनाएं। ठीक है, आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कम और ज्यादा कर दिया। ठीक है, यह हो गई। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, जूम आउट सॉरी। चलिए, उसके बाद सॉरी ये यहाँ पर आ गया नेगेटिव। अभी आपके पास जाहिर सी बात है कोई कीवर्ड है ही नहीं। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन था वो प्रोडक्ट टारगेटिंग था, तो प्रोडक्ट टारगेटिंग अभी तक आपको पता ही नहीं है कि भाई वो किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक जाता है। ठीक है, वो उसको मिलता है, उसकी सेल बहुत ज्यादा है, अभी आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आप ये अमेजोन आपको बताएगा, जनरेट करके देगा कि मैंने आपकी आपकी कैंपेन ऑटो चलाई थी, इस तरीके से चलाई थी। ठीक है, और उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा 8 दिन के बाद हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक नेगेटिव आपको पता ही नहीं है कि कौन सी प्रोडक्ट पे आपने लगाई थी तो वहां पे आपको क्लिक नहीं मिले, सिर्फ आपके पैसे जाया हुए, तो अभी तक तो आपके पास है नहीं।
अच्छा, बिडिंग स्ट्रैटेजी आप यही रखें, सिंपल यही रखें, क्योंकि अभी आप ऑटो चला रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास, आपको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, डबल करना है, उसको सिंगल करना है, क्या करना है। स्ट्रैटेजी आप वही रखें, ठीक है। कि जहां पे अमेजोन आपको लगे कि ये जो शॉपर आया है, जो शॉपिंग करने बंदा आया है, ये हमेशा सिर्फ क्लिक देता है, कन्वर्ट नहीं होता, या वो ऐसा शॉपर है, ऐसा बायर है जो कि सिर्फ ब्रांड को ही लाइक करता है, ठीक है। जो जानने वाले, जान पहचान के उसके ब्रांड है, वो उसी से खरीदता है, तो उसको अमेजोन हमारी प्रोडक्ट दिखाई ना, ठीक है, ताकि वो उसी ब्रांड से खरीदे। उसमें फायदा नहीं है, खामखा क्लिक ही करना है, क्लिक से हमारा $1-2 चला जाना है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं उसको ना ही दिखाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आके आप कैंपेन नाम रख लेंगे। ये वाली कौन सी कैंपेन है आपकी, ये वाली सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है। इसको आप रख लें ताकि आपको पता हो कि ये वाली कैंपेन, इसका डेटा कौन सा वाला डेटा है, ये आपने रख लिया, ठीक है। कैंपेन नाम आ गया, डेट रख लें, अच्छी बात है। एंडिंग डेट आपने बना ली, ठीक है। जो बजट आपने रखना है इसके ऊपर आप बजट रख सकते हैं, ये याद रखिएगा। इनका बहुत ज्यादा वो है, ऐसे नहीं आप 8 दिन के रख के और ये समझ रहे हो कि मुझे तो कस्टमर ने कहा है मुझे टोटल ₹300 रखने, 300 की बनानी है, तो आपने यहाँ 300 रख दिए। 300 तो है एक दिन के, ठीक है। 8 दिन के लगाए तो फिर आप सोच लीजिए कितने आपको आपके अकाउंट, आपके क्लाइंट के अकाउंट से पैसे कट जाने, तो ये संभाल के कीजिएगा, ठीक है। एक दिन का अगर 300 है तो डिवाइड कर लीजिएगा, कितने दिन की लगा रहे हैं उतने दिन की आप इसको बता सकते हैं, ठीक है, एक दिन का बजट। उसके बाद जस्ट यहाँ पे लॉन्च कैंपेन। अच्छा जी, फिर अगर ये वाली आपने लगा ली, अब चौथी लगानी है आपने। इसी तरह से ही आप सेलर सेंटर अकाउंट में जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट में जाके मैनेज कैंपेन मैनेजर में जाके और यहाँ पर आ जाए, प्रोडक्ट आप इसको सेलेक्ट करवाएं, किस प्रोडक्ट की कैंपेन लगानी है। ऑटो पे आ जाएं, ऑटो पे ही रहने दें इसको, ठीक है। ऑटो टारगेटिंग में अब यहाँ पे आके क्लोज मैच भी नहीं करना, लूज मैच भी नहीं करना, सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं करना। अब आपने कॉम्प्लीमेंट्स करना है। कॉम्प्लीमेंट्स में क्या है, चलिए जी अमेजोन से पूछते हैं क्या कहता है अमेजोन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स में ये कहता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो डॉपलर 400 काउंट शीट है, कॉटन शीट्स है, तो हम जो है आपका एड शो करेंगे, डिटेल पेज में ही जाएगा, लेकिन इंक्लूडिंग कीवर्ड कौन से होंगे, क्वीन कंफर्टर, कंफर्टर, ठीक है, एंड कौन सा ये फीडर, फीडर क्लोज, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों की मतलब देखिए, अब ये मैचिंग नहीं है। अब आप खुद देखें, आपकी जो प्रोडक्ट है उसको ये मैच कर भी नहीं रहा है, टोटल डिफरेंट कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन अमेजोन कह रहा है मैं उसी प्रोडक्ट को करूंगा, भले उसकी आपकी प्रोडक्ट से मैच करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। वहां जाके मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, फिर आप देखिएगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। इसको देखें, ये आपसे बिड भी ज्यादा मांग रहा है, इसने सजेशन भी ज्यादा दी है कि इसमें ज्यादा लग सकती है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी सजेशन दे रहा है, किस प्रोडक्ट की दे रहा है, क्या ये कंफर्टर की दे रहा है, नहीं, ये सजेशन दे रहा है जो आपने प्रोडक्ट इसमें इसको सेलेक्ट करवाई है, जो आपकी लिस्टिंग की है उसी से रिलेटेड बता रहा है। ये कौन सी है, प्लास्टिक वो है, हाइजीन फूड है, कंटेनर है, ठीक है, प्लास्टिक का। अच्छा जी, ओके, आपने बिड लगा दी, ठीक है, कम ज्यादा आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद नेगेटिव, अभी आपके पास कोई कीवर्ड है नहीं, जाहिर सी बात आप ऑटो लगा रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, कोई नेगेटिव प्रोडक्ट भी अभी आपके पास नहीं है, छोड़ दें इसको, नीचे आ जाएं। सेम स्ट्रैटेजी रखें, ठीक है, क्योंकि आप ऑटो चला रहे हैं, आपने ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे बचाने हैं, ठीक है। और इसको आपने अभी वो देखना है, चला के देखना है कि कैंपेन क्या असर करती है, कौन सी ज्यादा असर करती है। फिर जब आप मैन्युअल करेंगे तो फिर आप उसी तरह से करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके इसका आपने नाम चेंज कर दिया, ऊपर से एक मरतबा और देख लिया आपने कि क्या इसका नाम है, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, नीचे ले आए और अपनी कैंपेन का नाम आप यहाँ पे रख लीजिए, इसको कॉपी पेस्ट करके। डेट भी रख दिया आपने कि किस डेट को मैंने ये लगाई थी, ठीक है। स्टार्टिंग कब किस डेट से हो रही है, एंडिंग किस डेट को होगी, ठीक है। और उसका डेली बजट, ठीक है। डेली बजट का ये बार बार मैं कह रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ऐसे नहीं आपका क्लाइंट बोले जी मुझे $500 की रखनी है, आपने ये
यहाँ पे $500 रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट कर दी 8 दिन जी, 26 तारीख से 4 जुलाई तक। फिर डेली $500 आपके कटते रहेंगे, ठीक है। तो अगर टोटल को आप डिवाइड कर लीजिएगा कितने दिन की कैंपेन चला रहे हैं, और ऑटो चलानी है तो कितने दिन की चलानी है, कितने बजट में चलानी है, मैनुअल चलाएंगे तो फिर कितने दिन की चलाएंगे और कितने बजट में चलाएंगे, ठीक है। इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा। और उसके बाद सिंपल आके आपने यहाँ पे लॉन्च कैंपेन कर दी। अच्छा, ये तो सारा हो गया ऑटो पे। ऑटो पे कुछ और देख लेते हैं कि ऑटो में कुछ और है या नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास ऑटो में सिंपल यही था, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे आप अगर डिफॉल्ट बिल पे भी रखते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन फिर अभी आपके पास डेटा कम आएगा, ठीक है। डिफॉल्ट में बिल बस आपको एक ही आप वो बता देंगे इसको कि जी मैं, आप अगर मेरे कीवर्ड लिस्टिंग से उठा के अमेजोन साहब अगर आप भेजेंगे, वो अब अमेजोन की मर्जी है, वो कहाँ पे भेजता है, कहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लगाता है, किस एरिया में लगाता है, आपको वो स्पॉट का कुछ पता नहीं। वो अपनी मर्जी से लगाएगा क्योंकि आपने उसको कुछ समझाया ही नहीं, ठीक है। तो ये भी डेटा आपके काम का ही है, लेकिन इतना काम का नहीं है जितना काम का आपका ये अब निकलेगा। यहाँ से आपने अपनी मर्जी से बताया कि क्लोज मैच वाला अलग बनाओ, लूज मैच वाला अलग बनाओ, और ये दो दो और जो ऑप्शन है ये आपने इसको अलग बता दिए, ठीक है। अब इनका जो डेटा निकलेगा ये आपके बड़े बड़े काम का है, ठीक है। आप बिल्कुल एक प्रॉपर थ्रू चल सकते हैं, फिर आप इसको एनालाइज भी अच्छे से कर सकते हैं, और मजीद इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका ऑटो, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, अब दोबारा आपने, बल्कि मैं इसको क्लोज कर लेता हूं ताकि आपको न्यू तरह से समझाऊं, ठीक है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट में आए, आपने दूसरी अब कैंपेन चलानी है, ठीक है। ऑटो आपने चला ली, ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑटो कैंपेन आपने चला ली। अब आप आ गए, आपके पास डेटा भी आ गया, ठीक है। आपको पता है जी, आपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर लिया, ठीक है। हम उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे भी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपकी बारी है। आप कहते हैं जी प्रोडक्ट सिंपल इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। प्रोडक्ट किस पे लगाना है जी, इसी की लगानी है क्योंकि हमने इसी की ऑटो बनाई है, ठीक है। अब आप कहते हैं ऑटो नहीं करनी, मुझे मैनुअल करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, देखें मैनुअल का ऑप्शन है, आप मैनुअल करें। मैनुअल के बाद अब आपसे कहता है मैनुअल आपने करनी है, लेकिन आपके पास दो और ऑप्शन है। क्या आपने मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टाइप टारगेटिंग करनी है। कीवर्ड का मतलब है सिर्फ कीवर्ड को फोकस करना है, या आपने प्रोडक्ट को टारगेट करना है, ठीक है। पहले हम कीवर्ड सीख लेते हैं कि कीवर्ड का क्या मतलब है। कीवर्ड का ये मतलब है जो आपने पहले दो कैंपेन चलाई थी, लूज और क्लोज मैच, ठीक है। उसके कीवर्ड आपने लेके, ठीक है, और उसको यहाँ पे आके आपने इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे भी आपको क्लोज और जो लूज मैच था उसमें से भी ये आपको कह रहा है कि आप मुझे बताइए, आपके पास अगर कोई, ये देखिए सजेशन भी आपको दे रहा है कि ये ब्रॉड वाला, फ्रेज वाला, एग्जैक्ट वाला, ठीक है। अब आपको आपके पास डेटा भी अवेलेबल है। अब आप कहेंगे नहीं सर मेरे पास खुद की लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर लिस्ट के हवाले से मैं बात करूं, तो अगर मैं इसको ओपन कर सकूं, तो हम एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जो कीवर्ड की लिस्टिंग आपने बनाई थी लिस्टिंग के लिए, वो वाला हम जो है ले लेते हैं जरा, ताकि हमारे पास आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो, ठीक है। आपने रिपोर्ट जनरेट कर ली, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद सेम इसी तरह से आपके पास डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद आपने यहाँ एक्सेल की शीट में इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। वो एक्सेल की शीट में ही आपको मिलेगी, ठीक है। ये सभी का ने ये यहाँ पे किया था अपना, किधर चला गया, एक मिनट, देख लेता हूँ, ये वाली कीवर्ड लिस्टिंग है। अब आपने यहाँ से आपको पता चला है कि ये वाला क्लोज मैच है या ये लूज मैच है, कौन सा कीवर्ड है, ठीक है। आपके पास कीवर्ड आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपने वो कीवर्ड यहाँ से लिए, कॉपी किए, आप कैंपेन में आ गए, आपने कहा जी मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कीवर्ड आपको मिल गए। आपने जो ऑटो चलाई थी उसमें से जो आप रिपोर्ट जनरेट हुई उसमें से कीवर्ड आप लेकर आ गए, लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा यहाँ पे रुके। जो भी आप डेटा लेकर आ रहे हैं अब आपको पता होना चाहिए ये कीवर्ड का, अब मैं यहाँ ब्रॉड में चलाऊंगा इसको, या फ्रेज में चलाऊंगा,
या एग्जैक्ट में चलाऊंगा। ठीक है, मैं इस टाइप में मैं जब कीवर्ड टारगेटिंग कर रहा हूं, भले मेरे पास अवेलेबल हैं कीवर्ड, ठीक है, मैं ये कहता हूं इन इन कीवर्ड पे तो मैंने करना है, लेकिन इन कीवर्ड को मैंने जो कीवर्ड अमेजोन को दिया है, अमेजोन को मैं स्ट्रैटेजी तो बताऊं ना कि भाई मेरे ये कीवर्ड जो है इसमें जो ब्रॉड हो उसको आप दिखाइएगा। फॉर एग्जांपल ब्रॉड का मतलब क्या होता है, वसी। वसी मतलब इट्स ओके, मतलब इसमें अगर जैसे ऊपर बताया गया था कि आपका बेड शीट है, तो अगर उसमें बाथ शीट भी आ रहा है तो उसको भी दिखाना, क्योंकि वो ब्रॉड सर्च हो रहा है। ठीक है, अगर वो हमारी जो है बेड शीट है, तो अगर उसमें टॉवल आ रहा है तो ये ब्रॉड सर्च है, इट्स ओके, उस बंदे को भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब भी आप ये करेंगे कि आप सबसे पहले जो आपके पास कीवर्ड होंगे जो ऑटो से आपको मिले हैं, उनको भी आप सबसे पहले या तो पहले ब्रॉड में चेक करें। ठीक है, आप यहाँ पर लगाएं, पेस्ट करें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको ऐड करें। ये देखें, आपने ब्रॉड पे क्लिक किया और ये जो कीवर्ड आपने बताया, अब आपसे कह रहा है आप बिड बताएं कि इन कीवर्ड के ऊपर कितनी बिड होनी चाहिए। आप कहते हैं पहले आप कीवर्ड तो ऐड करें। ठीक है, जितने आप कीवर्ड लेकर आए थे अब वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इस एक एक कीवर्ड की आपको डिफॉल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, बिडिंग, और आप अपने मर्जी से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। ठीक है, दो भी कर सकते हैं, इसको तीन भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, $1 कर लें फॉर एग्जांपल, सेव कर दें। ठीक है, सेव हो गया। यहाँ पर अगर दो कर लें इसको, यहाँ सेव हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, ब्रॉड का मतलब इससे मिलता जुलता कीवर्ड अगर कोई टाइप करे तो अमेजोन साहब, और ये वो कीवर्ड हैं जो हमें पता है कि हमने जब ऑटो पे ये चीज चलाई थी तो हमें पता था ये जो कीवर्ड है ये है लूज मैच, और लूज मैच से हमें काफी सारा फायदा हुआ था। हमें पता था कि इंप्रेशन हमें जो अमेजोन ने दिखाया था वो 1000 पीपल को दिखाया था, लेकिन उसमें से 100 लोगों ने उसको क्लिक किया। ठीक है, और 80 लोगों ने खरीद भी लिया। तो अब ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगा, जब ऐसे कीवर्ड मुझे पता होगा कि ऐसे कीवर्ड पे मुझे सेल मिलती है, तो मैं यहाँ आके वो कीवर्ड यहाँ मैंने पेस्ट किए। ठीक है, वो जो जनरेट किया मैंने इसकी रिपोर्ट। ठीक है, वो यहाँ पे कीवर्ड मैंने पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं इसको कहता हूँ ये फिलहाल आप ब्रॉड पे लेके चले, इसको आप ब्रॉड पे ही लेके चले, ये वाले कीवर्ड मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अमेजोन साहब आप इससे रिलेटेड कोई भी आके सर्च करे उसको मेहरबानी करके मेरा ये आप दिखाइएगा, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इस टाइप क्या कर रहा हूँ, ब्रॉड में कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे आ जाए, ये वाले भी हैं, ये बाद में हम देखते हैं इसको। ठीक है, पहले एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप। अब यहाँ पे आप देखें, नेगेटिव एग्जैक्ट पे है या नेगेटिव फ्रेज पे है। अब आपको जाहिर सी बात है, जब आपने ऑटो चलाई थी, लूज मैच फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, लूज मैच में आपको ये पता था कि कौन कौन सी कीवर्ड ऐसे आपके पास अमेजोन ने इस्तेमाल किए थे, लोगों ने सर्च किए थे, जिनके ऊपर आपको क्लिक पड़ा, लेकिन वो कीवर्ड की वजह से आपको सेल नहीं मिल पाई। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड को आप क्या करेंगे, उनको बाकियों को आप कॉपी करेंगे। ठीक है, और कॉपी करके आप इसको लेकर आएंगे, नेगेटिव में आके पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका ये वाला हो गया नेगेटिव कीवर्ड में। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड में आपने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अगर ये एग्जैक्ट आपको पता है कि एग्जैक्ट यही वर्ड इस्तेमाल होता है और इससे सेल नहीं मिलती, हमारे पैसे जाया होते हैं, तो आप इसको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो गए, देखें ठीक हो गया, ये सारे कीवर्ड ऐड हो गए। अब जो जो बंदा ये कीवर्ड इस्तेमाल करेगा उसको हमारी प्रोडक्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर इन कीवर्ड के ऊपर ऑटो चलाई थी कैंपेन, जिसमें हमें कोई खास फायदा हुआ नहीं। ये नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो हमें ये कीवर्ड यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक कीवर्ड है, प्रोडक्ट यही है, लेकिन उसमें क्या है, इसमें एक ब्रांड है ऑक्सो,
लोग इसी से ही परचेज करना पसंद करते हैं, मुझसे नहीं पसंद करते। तो जो लिखे ऑक्सो और वुड इन समथिंग लाइक दैट, तो उसको मेरा प्रोडक्ट नहीं दिखाइएगा मेहरबानी करके, ठीक है। ये मैंने नेगेटिव में डाल दिया, ये मेरे लिए फायदेमंद है, ठीक है। ठीक हो गया। फ्रेज भी इस तरह से हो सकता है, एग्जैक्ट कीवर्ड भी ये हो सकता है, ठीक है। मैं कहता हूं जी मेरा प्रोडक्ट है तकरीबन कोई उसका क्या है अपना पीस उसके अंदर एक ही है, ठीक है। लेकिन लोग जो सर्च कर रहे होते हैं उनको ज्यादातर पसंद करते हैं जिनके पास 8 पीस है, ठीक है। 8 पीस वाली जो है ना एड पैक में मैं यहाँ पे क्लिक लिखूंगा एड पैक, ठीक है। उसके बाद ले लिखूंगा ये जो वुडन पैक्स हैं इसको मैं यहाँ पे आके, ये वाला मेरा नेगेटिव है क्योंकि लोग आके लिखते तो हैं ये, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट आ जाती है फिर मुझे खामा ही क्लिक पड़ता है, तो इसीलिए लिहाजा मैं इसको कीवर्ड को नेगेटिव में डालूंगा और ऐड कर दूंगा, ठीक है। ताकि कोई भी बंदा आके ये लिखेगा और उसको मेरी प्रोडक्ट नहीं दिखेगी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, क्योंकि मुझे उससे सेल नहीं मिलनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। हम स्ट्रैटेजी कहते हैं जी, क्योंकि अब हम मैन्युअल कर रहे हैं। हम कहते हैं सर पहले ये पढ़ लेते हैं कि अमेजोन क्या कह रहा है। अमेजोन कह रहा है अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी मुझे बताते हैं, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वी विल रेज योर बिड, हम आपकी बिड जो है जितनी भी बिड है उसको 100% अप कर देंगे in real time when your aid may be more likely to convert to a sale and lower your bid when less likely to convert into a sale, ठीक है। अब कौन सी बिड, मैं पहले वो आपको समझाना चाह रहा हूं। ये वाली जो आपकी बिड है ना, ये वाली, ये जो आपने लगाया है, ये जो कीवर्ड है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन कहता है आपने इस कीवर्ड का $1 लगाया है, ठीक है। और हमें लगता है आपने तो लगा के कैंपेन चला दी, ठीक है। और अमेजोन को आपने ये बता दिया कि ये कर लेना। अमेजोन कहता है हमें लगता है एक बंदा सर्च करने वाला आया है, उसको हम जानते हैं कि वो सर्च करता है और परचेज भी करता है, ठीक है। खाली क्लिक नहीं करता, वो क्लिक करता ही इसीलिए क्योंकि उसने परचेज करनी होती है, ठीक है। ये उसका एल्गोरिदम है, उसको पता है, ठीक है। तो हम, अगर हमें पता है कि वो बंदा आ गया है, उसने कीवर्ड आपका ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे अगर किसी ने आपसे ज्यादा बिड लगाई हुई है, ठीक है, और आपने बिड कम लगाई हुई थी, $1 लगाई हुई थी, जबकि आपको रैंक मिला था कोई दूसरे तीसरे पेज का, ठीक है। अब ऐसी सूरत में आपकी बिड को, आपके पैसों को हम ज्यादा चार्ज कर लेंगे 100%, ठीक है। अगर $1 की आपने बिड लगाई थी तो हम आपसे $2 चार्ज करेंगे, लेकिन उसको आपकी प्रोडक्ट दिखाएंगे जरूर, हो सकता है वो आपसे परचेज कर ले, ठीक है। तो इसकी ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अमेजोन कंपनी का ठीक है जी, आप इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। ये वाली स्ट्रेटेजी में नीचे आ जाए, कैंपेन का नाम रख लें। कैंपेन का नाम क्या होगा, अब यहाँ पर मुझे कौन बताएगा कैंपेन का नाम क्या होगा। चलेंगे, कैंपेन का नाम ये होगा, ठीक है। ब्रॉड कर रहे हैं, मेरी कोशिश है मैं आपको डिटेल में थोड़ी सी समझा लूं चीजें, ये आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। कैंपेन आपने लगा ली ब्रॉड की, ठीक है। और उसके बाद इसको जो भी आपकी डेट होगी वो लिख लीजिएगा तो आपको याद रहे, ठीक है। आप कोशिश करें अगर आपकी प्रोडक्ट का भी नाम लिखना चाहें तो आप लिख लें, क्योंकि क्लाइंट का के पास एक प्रोडक्ट तो होती नहीं है, काफी प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, तो आपको पता होगा कौन सी प्रोडक्ट की ये कैंपेन है, ठीक है। लेकिन इस चीज का ख्याल रखिएगा, ब्रॉड है, फ्रेज है, एग्जैक्ट है, कौन सी है कैंपेन, ठीक है। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट सिंपल, बाकी सारी चीजें वही हैं, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगस्त एंड जुलाई, ये भी आप 7 डेज से 14 डेज की कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 8 दिन का ही मैं लगा रहा हूँ। डेली की बजट आपको मैं 12 दफा समझा चुका हूँ, ठीक हो गया। आप ये, अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये मैनुअल जो है वो कर रहे हैं कैंपेन, और जस्ट आपने यहाँ से लॉन्च कैंपेन कर देनी है, आपकी कैंपेन क्रिएट हो गई, ठीक है। अच्छा, एक ये हुआ। अब दोबारा आपने आके मैन्युअल ही करनी है आपने, क्योंकि पहले आपने कौन सी की थी, लूज मैच के लिए की। अब आप जरा क्लोज मैच के लिए करें। क्लोज मैच के लिए कैसे आप करेंगे, चलिए अगर हम न्यू से निकाल लेते हैं इसको, बिल्कुल अलग अलग से आप कैंपेन बनाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में आ गए, कैंपेन मैनेजर में आ गए आप, ठीक है।
मैं समझा पा रहा हूँ? अच्छा जी, इसमें आप आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट है जी। ओके हो गया। ऑटो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ऑटो कर चुके हैं, आपके पास डेटा अवेलेबल है। अब आप मैन्युअल टारगेटिंग कर रहे हैं, मैन्युअल टारगेटिंग में भी अभी आप सिर्फ कीवर्ड टारगेटिंग करें क्योंकि आपके पास कीवर्ड अवेलेबल है। ये सजेस्ट वाले आपको नहीं चाहिए, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। जो आपके पास क्लोज मैच से निकले थे, कौन सी मैच? क्लोज मैच से जो निकली थी आपकी रिपोर्ट, ठीक है, जो आपने जनरेट की है, उसको आपने, वो कीवर्ड जो है आपने, आपको पता है क्लोज मैच में ये वाले कीवर्ड अच्छे कीवर्ड थे, इन पे मुझे सेल मिली है। ये कुछ ही कीवर्ड है, इस पे मुझे सेल मिली है। आप यहाँ पर आए, आपने वो वाले कीवर्ड यहाँ पे आके पेस्ट किया, ठीक है। अब आपने ना ये ब्रॉड लिखना है, ना ये फ्रेज करना है, आपने एग्जैक्ट कीवर्ड देना है, ठीक है। एग्जैक्ट कीवर्ड सेलेक्ट किया, कीवर्ड आपने दे दिए और उसको कहा जी ये सेलेक्ट कर ले, ये वाले कीवर्ड, ठीक है। अभी ये वाले कीवर्ड, ओके जी, फिलहाल आप सेलेक्ट तो करें, ठीक है। यहाँ पर आ गए, ठीक है। एग्जैक्ट कीवर्ड आपको पता है, ये कीवर्ड बहुत अच्छा कीवर्ड है। इस पे लोग जैसे ही क्लिक करते हैं मेरी प्रोडक्ट को भाई सेल मिलती है, तो मैंने यही कीवर्ड इस्तेमाल करना है, कोई और कीवर्ड मैंने इस्तेमाल नहीं करना। अमेजोन साहब, जो बंदा ये लिखे उसको मेरी प्रोडक्ट दिखाना, अदरवाइज मेरी प्रोडक्ट नहीं दिखाना। इसकी बिड, बिड मैं बता देता हूँ आपको। अगर डिफॉल्ट इसकी 0.75 है तो मैं कहता हूँ मुझसे $3 लीजिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये कीवर्ड मुझे सेल दिलवाएगा, ठीक है। ये कीवर्ड, फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड, इसकी मैं 4 लगा लेता हूँ, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आप आ जाए। अब आपके पास ऑफ कोर्स एग्जैक्ट में भी आपके पास नेगेटिव कीवर्ड आए हुए होंगे, ठीक है। आपने जो रिपोर्ट जनरेट की उस पे आपको नेगेटिव कीवर्ड फॉर एग्जांपल मिले जी, ये वाले कीवर्ड हैं आपके, इसको आपने कॉपी किया और नेगेटिव कीवर्ड में आके आपने पेस्ट किया, नेगेटिव एग्जैक्ट को क्लिक किया और इसको सेलेक्ट करवा दिया कि ये वाले कीवर्ड जो आए, कोई भी बंदा लिखे तो मेहरबानी करके इन इन कीवर्ड के पीछे मेरी प्रोडक्ट सर्च में ना आए, ठीक है। अमेजोन को आप ये बता रहा हूँ। ये सेलेक्ट हो गया आपका, उसके बाद नीचे आके अगेन आप ये आके कर लें, ठीक है। अप एंड डाउन, मतलब जहां पे अमेजोन को लगेगा कि लोग आपसे इस कीवर्ड के बिना पे जो आपकी प्रोडक्ट ले लेंगे, सेल मतलब बाय कर लेंगे, तो उसको दिखा देगा। आपकी जो फॉर एग्जांपल बिड कितनी है, फॉर एग्जांपल आपकी बिड है $3, ठीक है। अमेजोन को पता है एक बंदा लेने वाला है, तो आपकी ये प्रोडक्ट उसको दिखाएगा जरूर, लेकिन फिर आपसे ये $6 ले लेगा, ठीक है। क्योंकि आपने इसको अलाउ किया हुआ है कि $3 तो आपके इस कीवर्ड के लिए आप दे रहे हैं इसको, ठीक है। अगर उस बंदे ने क्लिक कर लिया तो आपसे अमेजोन $6 ले लेगा। अगर, क्योंकि अमेजोन ने आपसे पहले ही ये मुआयदा लिया हुआ है कि आप जो है वो डायनामिक बिड्स कौन सी करें, अप एंड डाउन, ठीक है। मैक्सिमम आपकी जो है वो 100% प्लस हो सकती है, आपने जो बिड लगाई है, ठीक है। और हाँ, एग्जैक्टली exactly, ये कीवर्ड पे जो लोग नहीं लेने वाले हैं उस पे भी अमेजोन कह रहा है मैं आपकी ये बिड, आपने $3 लगाई है तो मैं इसको 0 कर दूंगा और उस बंदे को दिखाऊंगा ही नहीं, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी आपने यहाँ पे अप्लाई कर ली इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे भी एक और बात है, यहाँ देखें, आप कह रहे हैं जी फिक्स बिड, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है अमेजोन साहब, आपको जितनी मैं बजट बोल रहा हूं आप सिर्फ उतनी करें, ठीक है, सिर्फ उतनी करें। अगर फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड, क्योंकि मुझे पता है कि इस कीवर्ड पे मुझे मिलना है, मैंने ₹3 लगा दिया बस, ठीक है, सही है। आप इससे ज्यादा मुझसे ना लें, ठीक है। $6 लेने की मुझसे जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये कीवर्ड मुझे सेल दिलवा देगा, ठीक है। तो आपने इसको स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, फिक्स बिड कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिक्स बिड के बाद भी आप कहते हैं थोड़ा सा और, मैं अगर इसको कुछ और आप सोचते हैं कि अच्छा जी मेरे हाथ से ये चीज चली ना जाए, तो अगर आप कहते हैं फर्स्ट पेज पे, अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपको स्पॉट भी तो लेना है ना, स्पॉट भी लेना है। अच्छा जी, स्पॉट पे अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने इसको लगाई हुई है, आपने यहाँ पे $3 लगाई है, ठीक है, अगले ने लगाई है $15 इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब आपको अगर फर्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है, तो अमेजोन कह रहा है आप इस पे आके मुझे बता दीजिए कि अगर आपको फर्स्ट पेज पे चाहिए
आपको आपसे बगैर पूछे अगर मैं वो कीवर्ड के लिए जो बंदा टाइप कर रहा है उस पे आपकी प्रोडक्ट में दिखा दूं, तो क्या आप मुझे अलाउ करते हैं कि मैं कितने परसेंट आपसे डबल चार्ज कर लूं ताकि मैं आपको फर्स्ट पेज पे ले जाऊं? ठीक है, आप इसको 10% भी कर सकते हैं, ये देखिएगा जरा, 10%। ठीक है, अब आप इसको 100% भी कर सकते हैं। मैं अगर इसको 100% करूं, एक मिनट, 100%, ये देखिए यहाँ पे ये बढ़ते जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल ये दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये बढ़ते जा रहा है। अब ये कह रहा है आप 900% बढ़ा सकते हैं, हमें अलाउ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी 500% मेरी मेरी जो बिड है वो आप बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए, अगर मेरी बिड इतने की लगी हुई होगी तो मुझसे ये इतने चार्ज कर लेगा अमेजोन, क्योंकि मैं उसको इजाजत दे रहा हूँ। मैं इसको 900% तक भी इजाजत दे सकता हूँ, अमेजोन कहता है। ठीक हो गया, एक उसकी कीवर्ड के पीछे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इसका कीवर्ड का हमने $3 रखी है, तो फिर 900% आप लगा लीजिए कि कितना होगा। ठीक हो गया, इसने एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दी हुई है कि अगर 0.75 हुआ तो मैं आपसे इसका 900% $7.50 में आपसे इसकी प्लेसमेंट चार्ज कर लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी प्रोडक्ट की बारी नहीं आई तो हम प्रोडक्ट पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कीवर्ड पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कैंपेन का नाम आपने लिख लेना है अच्छे तरीके से। जितना इसको ऑर्गेनाइज रखेंगे उतना अच्छा है, उतना आप इसको जो है वो कैरी कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएं, आप लोगों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो चीज़ें। ठीक है, आपका कोई इसमें कोई सवाल है तो प्लीज़ कर लीजिए। नो सर। चलें ठीक है, ये आपको यहाँ पे आके आप लॉन्च कर देंगे और कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब फिलहाल हमने ऑटो सीखी है और एक मैनुअल की कीवर्ड हमने सीखा है। ठीक है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक हो गया ना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज।